Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। और आज मंडे है। हमेशा की तरह हम आपको आज भी बताएंगे एस्ट्रोलॉजिकली ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। और इसके लिए आज फिर मेरे साथ हैं सैयद अली ज़ंजानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ज़ंजानी साहब? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से ये हैं? हफ्ता अच्छा है? ये हफ्ता बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कमर दरकरब आ रहा है, हाय हाय। जो कि आज तो नहीं है, कल होगा। अच्छा। मैं उसका आपको बता देता हूँ कि 23 अप्रैल को रात 8:19 पे ये शुरू होगा और 26 अप्रैल सुबह 6:36 तक कमर दरकरब रहेगा। इसको थोड़ा सा कि- उन लोगों के लिए जो नहीं जानते ज़रा बता भी दीजिए। कमर दरकरब बेसिकली मून इन स्कॉर्पियो, ये आइमा मासूमीन के भी फरामीन है कि इसके अंदर कोई भी नया काम नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि मून का ताल्लुक़ है इंसानी वजूद, जिस्म के इमोशंस और जज्बात के साथ, कि आपकी सोचने समझने की सलाहियत मून के ख़राब होने से डिस्टर्ब होती हैं। कि वो प्लानट जो आपको फीलिंग देता है कि आपने हंसना है, रोना है, खुश होना है, एक्साइटेड होना है, वो सारी की सारी फीलिंग्स आपकी इस अरसे में किसी न किसी अंदाज में डिस्टर्ब होती हैं। ऐसा नहीं होता कि इसके अंदर आप काम नहीं कर सकते, आप नौकरी पे नहीं जा सकते, आप बिज़नेस नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे काम ना करें जिसके अंदर इमोशंस शामिल हों, जैसे शादी, ब्याह, दोस्ती, मंगनी। ये चीज़ें जो हैं इसमें आप दूसरे की फीलिंग नहीं समझ पाते इसके अंदर, क्योंकि आप खुद इमोशनल होते ठीक है। हैं, खुद आप सेंसिटिव चल रहे होते हैं। ठीक है। तो इस वजह इन से दिनों में इमोशनल आउटबर्स्ट होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, परेशानी होना, अपनी अपनी जज्बाती कैफियत जो है, उदास होना, बिला वजह उलझना लोगों से, ये नॉर्मल है, ये एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए इन दिनों में कोशिश कीजिए, अगर कोई आपसे उलझ रहा है तो उसे भी मार्जिन दीजिए। आप किसी से उलझ रहे हैं तो खुद को संभाल लीजिए कि नहीं, मैं अंडर इन्फ्लुएंस हूँ शायद, है ना? बल्कि ये ऐसी पोजीशन, आप बिल्कुल ठीक आपने इसको एक्सप्लेन किया है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कमर दरकरब में पैदा होते हैं, कि अब जो बच्चे आज जैसे कल पैदा हो रहे हैं कमर दरकरब में, अच्छा, उनके लिए ये चीज़ ऑपोजिट है। अच्छा। कि वो ओवर जीनियस होते हैं, वो लोग, उनकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रांग होती है, सेंसिटिव होते ज़रूर हैं, लेकिन इतने नहीं होते कि जितने नॉर्मल आम रूटीन में, कि कमर दरकरब फिर उनको तंग नहीं करता। ठीक है। इनकी सोचने समझने की सलाह बहुत अच्छी होती है, फाइनेंशियली तौर के ऊपर बहुत अच्छे स्ट्रांग होते हैं। कि कमर दरकरब कुछ ऐसे ज़ोडिक साइन हैं, जैसे जमनाय वाले लोग हैं, वर्गोस वाले हैं, सेजिटेरियस वाले हैं, पाइसिस वाले हैं, इनके लिए पैसा बहुत आता है, कि भले फीलिंग्स डिस्टर्ब हैं लेकिन फाइनेंशियली तौर पे फ़ायदा देते हैं। तो कुछ चीज़ों में बेनिफिशियल भी होते हैं और कुछ डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि हम ज़ोडिक साइन डिस्कस तो करते हैं, ये जनरली होता है, लेकिन अगर आप मज़ीद अपने आप को जब भी देखें तो हमेशा कोशिश करें कि आपका जो इनफरादी जायचा है, इंडिविजुअली तौर के ऊपर आपके टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक, वो आपकी ज़िंदगी की बेहतर तौर पे आकाशी करता है कि आपके साथ मुंसलिक होने वाले कैसे होंगे, आपके इसलिए शोबा कौन सा बेहतर होगा, आप किस ज़ाविये का रुख इख्तियार करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। तो वो फिर इनफरादी जायचे की तरफ आप जाएंगे तो तभी आपको होगा डिटेल, हाँ, वो जो इसे कहते हैं पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन। चलें जी, शुरू करते हैं। पहला सन साइन हमारा, सबसे पहले एरीज़ की हम बात करते हैं। इनका रूलिंग प्लैनेट मार्स ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस के अंदर, बिल्कुल 29 डिग्रीज पे है, कि इसी वीक में ये चेंज भी होगा और एक्वेरियस से निकल के ये पाइसिस की तरफ जाएगा। और इस वीक में आगाज़ में अगर मैं देखूं तो हेल्थ के थोड़े से इश्यूज़ रहेंगे, कर्ज़ के मामलात हों, कानूनी मामलात हैं, लोगों के रवैये थोड़े से मायूस करेंगे। लेकिन पहले 2 दिन गुजरने के बाद, कि 24 तारीख से ऑनवर्ड इस वीक में इनको फाइनेंशियली बेनिफिट भी होगा और लोगों के साथ ताल्लुकात भी बेहतर रहेंगे, दूसरों से काम लेने में भी आसानी रहेगी और दूसरों को बात समझाने में भी, और ट्रैवलिंग भी हो सकती है या सैर व तफरीह के मामलात भी इस वीक में इनके हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टॉरस की। तो टॉरस वालों का रूलिंग प्लैनेट वीनस ट्रांजिट कर रहा है पाइसिस के अंदर और 26 डिग्री के ऊपर है, लेकिन ये भी इस पूरे वीक में इसी के अंदर ये रहेगा। इनके लिए ये वीक अच्छा है, स्पेशली वो मर्द व ख़वातीन जिनकी शादी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं पे बातचीत चलने के इम्कानात हैं या कोई आसानी हो जाएगी इस हवाले से। फिर अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी वजह से कोई नाचाकी थी, लड़ाई झगड़ा था, दूसरों की मदाखलत से, ये ताल्लुक़ भी अच्छा होगा। ख़रीदारी, शॉपिंग, घर से बाहर खाना पीना इस वीक में रहेगा और हौसलामंदी काफ़ी अच्छी है इनकी इस वीक के अंदर। इसके बाद हम जमनाई की बात करते हैं। इनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी ट्रांजिट कर रहा है पाइसिस के अंदर। इनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा एहतियात का है, जिसके अंदर सफ़र के दौरान हादसात का अंदेशा है, सदका खैरात
देकर फिर घर से निकलें, बगैर उसके घर से मत निकलें। और ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है तो ट्रैवल करें। ऐसे मैं देख रही हूँ जेमिनाई को लास्ट 1-2 वीक से ज़रा मरकरी रेट्रोगेशन में चल रहा है। अच्छा, तो ये भी थोड़े दिनों में, ये बिल्कुल ऐसे, असल में कोई भी प्लैनेट उल्टा नहीं चलता, ठीक है। चलता वो डायरेक्ट ही है, लेकिन सोलर सिस्टम के अंदर वो उसका फासला सूरज के साथ इतना हो जाता है, जैसे ट्रेन में अक्सर आप दूर से देखें ना कि पहाड़ी जो है कभी आगे जाती है कभी पीछे जाती है, फासला वही होता है। तो इसी तरह कि आप अगर उल्टे चलना शुरू हो जाएं तो आपको ये डर होता है कि मैं देख सामने रहा हूँ, पीछे मैं किसी चीज़ में लग के गिर ना जाऊँ। तो इस वजह से प्लैनेट की इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाती है। ये कब तक ठीक होगा इनका ये प्लान? ये इंशाल्लाह ये वैसे मई में ठीक होना है, अभी नहीं होगा। तो इसके तो अंदर मई तक जेमिनाई से हैं, ज़रा धीरज चलें। ऐसी है। इनके लिए ये है कि एक तो ट्रैवल का मैंने बताया, फिर बिल्कुल भी विरासत के मामलात में उलझने की ज़रूरत नहीं है। नौकरी पेशा अफराद के लिए बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी। अपने जो बॉसेस हैं, अफसरान हैं, उनके साथ बना के रखें, अदरवाइज़ डांट डपट बुज़ुर्गों से भी पड़ेगी और अपने अफसरान से भी इनको खानी पड़ेगी। और डॉक्टर के पास भी इस वीक में इनको जाना पड़ेगा। खुश खुराकी पर थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है। फाइनेंशली तौर पे चीज़ें भी इस वीक में इनकी डिस्टर्ब हो सकती हैं। बगैर मुशावरत के बहरहाल कोई काम ना करें। इसके बाद हम बात करते हैं कैंसिनियंस की। इनका रूलिंग प्लैनेट ट्रांजिट करेगा वर्गो में, उसके बाद ये आगे चला जाएगा लिब्रा के अंदर। इस हफ्ते में 2 हाउसेस के अंदर ट्रैवल कर रहा है। इनके लिए ये वीक बहुत अच्छा है कि अगर इस वीक के पहले 2 दिन कोई भी ख्वाब देखते हैं, उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कर लें। मुस्तकबिल के हवाले से कुछ इशारे इनको मिल जाएंगे। ठीक है। फिर बैरून मुल्क सफ़र है, ट्रैवलिंग है, उसमें आसानी। वो स्टूडेंट्स जो आला तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बेहतरी रहेगी। वालिदैन के साथ वालिद की जानिब से फेवर सपोर्ट मिलेगी। और अपना इल्म, तजर्बा, नॉलेज दूसरों से शेयर करते हुए। और बेरोज़गार अफराद के लिए इस वीक का आखिरी पोर्शन बहुत अच्छा है कि नौकरी का हसूल में आसानी रहेगी। यहाँ पे हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे ज़िंजानी साहब, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके